नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। इस वक्त हमारी जुडिशरी की हालत इतनी खराब है कि ट्रायल कोर्ट्स भी अब सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मानता है। ट्रायल कोर्ट्स अब जांच एजेंसियों के एजेंट के तौर पर काम करना शुरू कर चुका है। ट्रायल कोर्ट्स के जज अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जांच एजेंसियों को ही अपना आका मान चुके हैं और उनकी सुविधा के हिसाब से ही अंतरिम जमानत देने के बावजूद भी रिमांड देते हैं। अब यह मामला इतना गंभीर हो चला है कि सुप्रीम कोर्ट ने जज को अवमानना का दोषी मान लिया है और ट्रायल कोर्ट्स की गजब की क्लास लगा दी है, साथ ही साथ सजा देने का भी ऐलान किया है। अक्सर आपने देखा होगा कि बड़ी अदालतों में अरविंद केजरीवाल या मनीष सिसोदिया का मामला जाता है तो जांच एजेंसियों के वकील दबाव बनाते हैं अदालत पर कि आप इन्हें ट्रायल कोर्ट के थ्रू आने को कहिए। मतलब लोअर कोर्ट्स में जाने के लिए साफ तौर पर दबाव बनाते हैं। अब इसके पीछे खेल क्या है, इस खेल को आप और हम तो भली भांति समझ रहे थे, लेकिन फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने भी यह मान लिया है कि ट्रायल कोर्ट में बैठे जज या फिर जो भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैं वो जांच एजेंसियों के दूत के तौर पर काम करना शुरू कर चुके हैं। आप देखते होंगे कि कैसे दिल्ली के रॉज एवेन्यू कोर्ट में विशेष जज के तौर पर काम करने वाली कावेरी बावेजा मैडम हो या अलग अलग जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो या सेशन जज हो, वो क्या करते हैं, जब भी उनके सामने जांच एजेंसियां आती हैं और यह कहती हैं कि हमें इस आरोपित के रिमांड की जरूरत है, तो वो बिना कोई सवाल जवाब किए आंख मूंद कर कहती है कि ये जो रिमांड है वो ग्रांट किया जाता है। तुरंत वो रिमांड मिल भी जाता है। जैसे आपने देखा ईडी के मामले में अरविंद केजरीवाल को जब रेगुलर बेल दे दी गई तो इसके तुरंत बाद कोर्ट रूम में ही सीबीआई उन्हें अरेस्ट करने पहुंच जाती है। 3 दिनों की रिमांड दे दी जाती है, वो भी एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, जो सीधे तौर पर इंश्योरेंस अरेस्ट का नाम दिया गया था। और उसके बाद ऐसे केजरीवाल साहब जाल में उलझे कि वो अब तक बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आज हम आपको एक ऐसी रिपोर्ट दिखाने वाले हैं जो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी करते हुए एक जज पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया है, उन्हें अवमानना का दोषी पाया भी है। यह जो रिपोर्ट है जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित करते हुए क्या कहा है। यहाँ साफ तौर पर कहा गया है कि जो आपराधिक न्याय शास्त्र होता है उसकी जरूरत क्या है। वहां पर आपको देखना होगा कि अगर आप किसी को पुलिस कस्टडी ग्रांट कर रहे हो तो वहां पर उस कोर्ट ने, उस जज ने अपने जुडिशियल माइंड का उचित प्रयोग किया हो, फैक्ट्स को देखा हो। अगर आंख मूंद कर वो एजेंट के तौर पर, जांच एजेंसियों के एजेंट के तौर पर ही रिमांड पर रिमांड ग्रांट किए जाते रहेंगे तो फिर क्या होगा। उन्होंने कहा है कि इससे साफ मैसेज जाएगा कि ये लोग उसी मैसेंजर के तौर पर काम कर रहे हैं, दूत के तौर पर काम कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी चाहती है उनकी मुरादें पूरी कर रहे हैं। ये इस तरीके से रूटीन मैनर में किसी को भी आप रिमांड देने का कोटा पूरा नहीं कर सकते हैं, यह नाकाबिले बर्दाश्त है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स आर नॉट एक्सपेक्टेड टू एक्ट एज मैसेंजर्स ऑफ द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज। वो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के मैसेंजर के तौर पर, दूत के तौर पर ऐसी हरकतें करना बंद कर दें। उन्हें हम उम्मीद नहीं करते हैं कि वो ऐसी हरकत करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश उस वक्त जारी किया, यह टिप्पणी उस वक्त की जब उन्होंने एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का गिल्टी पाया, क्योंकि उसने एक एक्यूज्ड को रिमांड देने में सुप्रीम कोर्ट के ही एक आदेश का उल्लंघन किया जिसमें इंटरिम एंटिसिपेटरी बेल का मामला था। अब इसके पूरे रिपोर्ट को भी लगे हाथ देख लेते हैं कि क्या हुआ है और कैसे इस जज ने
अनुचित कार्रवाई की और सुप्रीम कोर्ट ने और आगे डिटेल में क्या कुछ कहा है वो हम आपको यहां बता रहे हैं। लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ द्वारा दिए गए फैसले में इस बात पर जोर दिया गया कि रिमांड आवेदनों को नियमित रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश के बावजूद पुलिस ने मजिस्ट्रेट के समक्ष आवेदन दायर किया और इसके बाद यहां पर उस आरोपित को पुलिस ने अपने रिमांड पर ले लिया, जिसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने ना तो रोका और न ही पुलिस से कोई सवाल जवाब किया, जिसके बाद यह विवाद बढ़ता चला गया। फैसले में कहा गया है कि आपराधिक न्याय शास्त्र के अनुसार पुलिस हिरासत रिमांड देने के अधिकार का प्रयोग करने से पहले न्यायालयों को मामले के तथ्यों पर न्यायिक विचार करना चाहिए, ताकि वे इस निष्कर्ष पर पहुंच सकें कि अभियुक्त की पुलिस हिरासत रिमांड वास्तव में आवश्यक है भी या नहीं। न्यायालयों से यह अपेक्षा नहीं की जाती कि वे जांच एजेंसियों के दूत के रूप में कार्य करें और रिमांड आवेदनों को नियमित रूप से स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। यह साफ मैसेज दिया गया है और उस जज को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का दोषी माना गया है। अब यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है, यही मामला जब अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े बड़े नेताओं के साथ हो रहा है तो वहां भी ट्रायल कोर्ट का रवैया यही मालूम पड़ता है कि कैसे केजरीवाल को उलझाए रखना है और कैसे मनीष सिसोदिया जैसे नेता को भी जेल में बंद रखना है। और वहां अगर सुप्रीम कोर्ट किसी भी ट्रायल कोर्ट के जज पर बड़ा फैसला दे दे तो यह एक मिसाल बन जाएगा। लेकिन गौर कीजिएगा, जब वेकेशन चल रहा था अदालतों में तो वेकेशन बेंच जब ट्रायल कोर्ट में भी बैठने लगी थी, वहां एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर जारी करके तमाम जजों को कोई भी फैसला देने से रोक दिया गया था। कहा गया था कि सिर्फ तारीख पर तारीख देना है। आप जानते हैं कि कैसे यहाँ निचली अदालतों में यह खेल किया जाता है कि बिना कुछ सुने समझे अचानक से रिमांड पर रिमांड या फिर उनकी न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती रहती है आरोपितों की। यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। वैसे भी सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ यह सवाल खड़े करते रहे हैं कि ट्रायल कोर्ट जमानत देने में डरती है, उन्हें अपने करियर की चिंता है जजों को, शायद इस वजह से। लेकिन किससे खतरा है और खतरा पैदा करने वाला कौन है, इसे आप पहचान कर कार्रवाई क्यों नहीं कर सकते सीजेआई साहब। यहाँ देखिए, कहा गया है कि इस संबंध में अशोक कुमार बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ 2024 लाइव लॉ SC 223 में दिए गए फैसले का संदर्भ दिया गया कि अग्रिम जमानत की याचिका का विरोध करते समय राज्य की ओर से केवल यह दावा करना कि हिरासत में जांच की आवश्यकता है पर्याप्त नहीं होगा। न्यायालय ने कहा, राज्य को प्रथम दृष्टया मामले से अधिक यह दिखाना या इंगित करना होगा कि जांच के उद्देश्य से अभियुक्त की हिरासत में जांच क्यों आवश्यक है। अब यह सवाल काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अक्सर जांच एजेंसियां यही कहती हैं वो बाहर निकलेंगे तो सबूतों को छेड़ देंगे। वो अक्सर यही कहती हैं कि हमें इनकी जरूरत है, इनसे पूछताछ करेंगे, हमें बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन फैक्ट्स, सबूत या डॉक्यूमेंट्स कुछ भी ये लोग पेश कर नहीं पाते। अपने सहूलियत के हिसाब से इन्हें रिमांड पर लेते हैं और मन भर जाता है तो फिर कहते हैं कि इन्हें न्यायिक हिरासत में ही भेज दीजिए, बाहर निकलेंगे तो हमारे गवाहों को नष्ट कर देंगे। और ये अपना जांच 10 साल 20 साल खींच लेते हैं, 5 साल खींच लेते हैं और इससे किसी भी आरोपित की स्वतंत्रता, लिबर्टी खतरे में पड़ जाती है। यहाँ कहा गया है कि न्यायालय गुजरात के एक व्यक्ति द्वारा दायर अवमानना याचिका पर फैसला कर रहा था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय के अंतरिम आदेश का उल्लंघन करते हुए गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश का उल्लंघन यहां भी हुआ था। न्यायालय ने RY रावल, पुलिस निरीक्षक, वेसु पुलिस स्टेशन सूरत, अवमाननाकर्ता प्रतिवादी संख्या 4 और दीपाबेन संजय कुमार ठाकर, 6वें अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सूरत, अवमाननाकर्ता प्रतिवादी संख्या 7 को न्यायालय के निर्देश के अवमानना करने का दोषी ठहराया है।
अब उनकी सजा 2 सितंबर 2024 को तय की जाएगी। न्यायालय ने अब इन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के दोषी जजों को सजा देने का भी मन बना लिया है। इस मजिस्ट्रेट ने जो हरकत की है, अब आप समझ सकते हैं कि इन्हें सजा मिलनी चाहिए या नहीं। और इसी तरीके से अगर तमाम निचली अदालतों पर शिकंजे कस दिए जाएं तो फिर जज लाइन पर आ जाएंगे, यह तो तय है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।